हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके बनाए गए यूट्यूब चैनल पीयूष ऑनलाइन एकेडमी में। तो गाइस, हम कल पढ़े थे चैप्टर 1 साइंस में। कल पढ़े थे हम लोग पार्ट 1 साइंस, मतलब विज्ञान में हम लोग कल चैप्टर 1 पढ़े थे। चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़े थे। पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे बाबू? तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है, इसके बारे में पढ़े थे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के बारे में पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में पढ़े थे। कल हमने पार्ट 1 में ये सब देखा। आज हम पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बाबू आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो बाबू रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5। पहला है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, या इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरे है जो वियोजन अभिक्रिया, उसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन। पांचवा ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को हम दूसरे नाम से उपचयन से नाम जानते हैं। और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया मिलकर रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। मतलब दोनों को जब मिला दीजिएगा तो किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से। तो पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन और पांचवा ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो पहला पढ़ना स्टार्ट करेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए बाबू, संयोजन अभिक्रिया, देखिए संयोजन अभिक्रिया होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दो गो पदार्थ, मान लीजिए एगो पदार्थ है ए, यहाँ पे देखिए एगो पदार्थ है बाबू ए और एगो पदार्थ है बी। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ए बी बनाएगा। एगो पदार्थ, दो पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, जो एक तीर जो हम लोग ऐसे बार बार हर अभिक्रिया में से इसको दर्शा रहे हैं, यही अभिक्रिया का सिंबल है, मतलब संकेत है। अभिक्रिया का संकेत ध्यान रखिएगा बाबू, यह अभिक्रिया का क्या है बाबू? संकेत है। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हम जान गए कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। इसके उदाहरण देखते हैं बाबू। तो ये है सी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दो अलग अलग पदार्थ है, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, CO2 का कर रहा है। दूसरा है CaO। हाँ बाबू, तो देखिए CaO क्या है बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड। जब जल के साथ H2O, मतलब जल, H2O किसका सूत्र है? जल का। H2O किसका सूत्र है बाबू? जल का। तो देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है ना, जिसका नाम है कैल्शियम, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब ये तो आपको पता ही है, जल का सूत्र 2 + SO2 मिलकर क्या बनाएगा? 2H2O बनाएगा, जल का सूत्र। अब देखिए, दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन, या इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, इसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। इसमें एक यौगिक टूटकर, हाँ बाबू, तो एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। या इसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाँ बाबू, तो CaCO3 टूट कर देखिए, CaO + CO2 का निर्माण कर रहा है। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। टूट कर क्या बन रहा है बाबू? ये इसको चूना पत्थर का सूत्र है। किसका? चूना
पत्थर का सूत्र है CaCO3। CaCO3 किसका सूत्र है? चूना। CaCO3 किसका सूत्र है? चूना पत्थर का। टूट कर क्या बना रहा है बाबू? CaCO मतलब CaO कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल टूट रहा है। एक देखो यहाँ पे एक यौगिक मिलकर दो अलग अलग पदार्थ के निर्माण कर रहा है ना टूट के। अच्छा, अब दूसरा देखेंगे 2P लेड नाइट्रेट कहते हैं इसको। लेड, Pb मतलब होता है लेड, NO3 नाइट्रेट। टूट के क्या बना है? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेड नाइट्राइड, लेड ऑक्साइड और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन का निर्माण कर। देखिए इसमें एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये देखिए, अपघटन अभिक्रिया जो है ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन। इसको बढ़िया समझिए, ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा के साथ रिएक्शन करके नए पदार्थ का निर्माण करे उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया के में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा, जिस रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा निकलती है उसे ही ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा और उसके साथ साथ ऊष्मा निकलेगी वही कहलाएगी ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, जैसे एग्जांपल है CaCO3। अभी हम देखें हैं किसका है बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, पहला। अब देखिए दूसरा है विद्युत संवियोजन। विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण होने वाली वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत धारा से प्रभावित होने वाली कारण वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहा जाता है। जैसे 2H2O, जब जल को हम लोग विद्युत के साथ कांटेक्ट में लाके 2H, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, विद्युत वियोजन क्या होगा? विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। अब तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा उसकी उपस्थिति में होने वाले वियोजन क्या कहलाएगा? प्रकाशीय वियोजन। जैसे 2AgCl मतलब Ag क्या है आपका? सिल्वर Cl, तो उसमें क्या प्रकाशीय वियोजन क्या है बाबू? जो प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में बनेगा। 2Ag प्लस Cl मतलब Ag सिल्वर, इसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोम। 2AgCl को सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, जो सिल्वर प्लस क्लोरीन के में टूट जाता है। अब तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व उसके यौगिक में विस्थापित कर ले, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व उसके यौगिक में, मतलब जो पहला तत्व है दूसरे तत्व के यौगिक में विस्थापन कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अधिक, यहाँ दूसरा एग्जांपल उदाहरण देखिए, आप देख सकते हैं कि इस अधिक क्रियाशील धातु किसी अन्य यौगिक से कम क्रियाशील धातु में विस्थापित कर लेती है। या सीधा सीधा जानिए, कोई एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें जो अधिक क्रियाशील होगा उस कम क्रियाशील के जगह से हटा के अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, इसका कहने का मतलब। जैसे Zn जिंक प्लस CuSO4 कॉपर, जिंक और प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या करेगा? देखिए यहाँ पे जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, इसका अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है। कॉपर कम क्रियाशील है, इसको हटा दे रहा है। ऐसे ही लोहा पे भी है, लोहा अधिक क्रियाशील है तो कॉपर का जगह ले रहा है, लोहा कॉपर को साइड भेज देते हैं। हम देख लिए जब एक कोई तत्व दूसरे तत्व उसके यौगिक में विस्थापित, मतलब कोई तत्व उसके यौगिक में विस्थापित कर लेगा दूसरे तत्व के, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब तीसरा बाबू द्वितीय विस्थापन। आप इसे समझिए कि जब 2 बार विस्थापन होगा उसे ही द्वितीय विस्थापन करेंगे। अब बढ़िया समझते हैं। वे अभिक्रिया जिनके अभिकारकों मतलब जो अभिकारक हम बताए थे कि मान लीजिए कोई समीकरण है जैसे C+O2, तो ये CO2 मिलकर CO2 बनाएगा बाबू, C+O, तो ये क्या कहेगा? अभिकारक। ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। ठीक है, क्लियर है?
अब देखिए, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, वो अभिकारक जो होगा ना उसके बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान, मतलब आयनों का क्या करते हैं, स्थान बदलेगा, मतलब आयनों का जो आदान प्रदान होगा, एक आयन उसमें जाएगा और दूसरा आयन इसमें आएगा, यही कह रहा है द्विविस्थापन। तो ये अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ये लाइन याद रख सकते हैं आप, दो यौगिक के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम है BaCl, Na2SO4 प्लस BaCl, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, BaSO4 प्लस 2NaCl निर्माण हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, अब हम पांचवा पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा बाबू, तो ऑक्सीकरण देखेंगे पहले, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, यही कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया। देखिए, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सेम इसका उल्टा है अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो उपचयन में क्या होगा बाबू, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कमी। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा पांचों प्रकार पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के, पांचों प्रकार खत्म होते हुए अब दो और टॉपिक बचा है। पहला है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, जो हमारी रोजाना जिंदगी है उसमें उपचयन अभिक्रिया किस प्रकार प्रभाव है उसका देंगे। तो पहला संरक्षण, संरक्षण वे प्रक्रिया जिसमें हवा जल नमी से अभिक्रिया कर किसी धातु की सतह को संरक्षित हो जाता है, उसी प्रक्रिया को संरक्षण कहा जाता है। संरक्षण ये है बाबू, जो हवा जल नमी से अभिक्रिया करके कोई धातु की सतह जाती है उसे, तो वो प्रक्रिया संरक्षण कहलाता है। उदाहरण जैसे चांदी के ऊपर परत काली परत चढ़ जानी, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जानी, ये क्या क्या अब ये है। ठीक है, अब एक तो होता है वृत्तगंधीय, तेल और वसा का ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें भोजन गंध और स्वाद बदल जाना, क्या कहलाता है, वृत्तगंधीय कहलाता है। मान लीजिए कोई तेल या वसा वाला पदार्थ है, वो क्या करेगा बाबू, ऑक्सीकरण होने के बाद वो गंध देने लगता है, वही क्या कहलाता है, वृत्तगंधीय कहलाता है। क्लियर हुआ। अब देखिए एक ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बुक में नहीं दिया है पर जानना जरूरी, एग्जाम में पूछ लेता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे ही अवक्षेपण कहते हैं, मतलब कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहते हैं। ये संपूर्ण क्लास था, पूरा पार्ट खत्म हो गया, थ्योरी हम लोग पढ़ लिए। अगले अब हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।